चुनने एग्जाम का पहला बड़ा फेज शुरू होने वाला था और एग्जाम हॉल का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा धीरे से भारी आवाज के साथ खुलता है। टीम 7 जैसे ही अंदर कदम रखती है वहाँ का माहौल एकदम शांत और भयंकर था, क्योंकि कमरे में दूसरे विलेजेस के बहुत सारे खतरनाक और डेंजरस गेनियंस पहले से ही बैठे थे। उन सबकी गुस्से वाली आंखें दूर से ही नारुतो, सासुके और साकुरा को ही घूर रही थी, जिससे साकुरा थोड़ा घबरा जाती है। पर नारुतो इस सब के बीच एकदम काम था। उसके अंदर का वो नया चाक्रा स्पिरिट उसे पूरी तरह से शांत रखे हुए था, जिससे उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी एक्सपीरियंस जोनिन जैसी लग रही थी। तभी वहाँ पे एग्जाम का हेड प्रॉक्टर इबिकी अपने खतरनाक स्कार वाले लुक के साथ आता है और रिटन एग्जाम शुरू होने की स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट करता है। सासुके और साकुरा अंदर से थोड़े टेंस थे, क्योंकि उन्हें बिना किसी के नोटिस किए चीटिंग करने का तरीका ढूंढना था। लेकिन नारुतो चुपचाप अपनी सीट के सामने बैठा है। उसे पेपर के लिखे किसी भी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं पता था, पर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने विंड चाक्रा का यूज करके हवा में होने वाली हर एक मूवमेंट को सेंस करने लगा। देन धीरे धीरे उसे बाकी बच्चों की पेंसिल्स के चलने की आवाज और उनके पैटर्न समझ आने लगे थे। कुछ लंबा वक्त बीतने के बाद इबिकी अपनी जगह से उठा और अचानक से एग्जाम का 10th और आखिरी क्वेश्चन जोर से अनाउंस करता है। वो सभी बचे हुए गेनियंस को बुरी तरह डराता है और बोलता है कि अगर किसी ने ये सवाल गलत किया तो वो और उसकी टीम जिंदगी भर के लिए गेनियन ही रह जाएगी। ये बात सुनकर हाल में एक अजीब सा डर का माहौल बन जाता है और बहुत सारे बच्चे अपना फ्यूचर बचाने के लिए डर के मारे खुद ही एग्जाम छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच नारुतो अपनी जगह पर एक मजबूत पत्थर की तरह जमा हुआ था और वो अपनी सीट से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता। वो बस एक कॉन्फिडेंस से स्माइल करते हुए इबिकी की आंखों में सीधा देखता है और जोर से बोलता है कि उसे इन सब खोखली धमकियों से कोई डर नहीं लगता और वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देन नारुतो की इस गॉड टायर कॉन्फिडेंस और उसकी ये निडर बातें सुनकर वहाँ बैठे बाकी सारे बच्चे भी डरते डरते रुक जाते हैं और उनके अंदर भी नई हिम्मत आ जाती है। इबिकी ये सब नजारा देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है और उस रूम के बचे हुए सभी गेनियंस को इस पहली मुश्किल एग्जाम में पास डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही इबिकी सबको पास डिक्लेयर करता है तभी हॉल की एक बड़ी सी ग्लास विंडो एक जोर की आवाज के साथ तोड़कर एक अजीब सी औरत अचानक अंदर आती है। वो स्पेशल जोनिन आंको थी, जो हाल में आते ही अपने बहुत ही एनर्जेटिक और क्रेजी अंदाज में सबको सेकंड एग्जाम के बारे में डिटेल में अनाउंस करती है। उसने सबको मुस्कुराते हुए बताया कि अगला टेस्ट गाँव के सबसे खतरनाक हिस्से फॉरेस्ट ऑफ डेथ में होने वाला है, जहाँ उनके सर्वाइवल की असली निंजा फाइट शुरू होगी। देन थोड़ी ही देर बाद सभी पास हुई टीम्स उस भयंकर जंगल के बड़े से आयरन गेट के अंदर पहुंच जाती हैं। आंको वहां खड़े होकर सबको उस जंगल की स्ट्रिक्ट रूल समझाती है और हर टीम को हेवन और अर्थ स्क्रोल्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉरेस्ट को दूर से देख के ही साकुरा और बाकी गेनियंस को काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वहां के अंधेरे पेड़ों के बीच से बहुत अजीब और खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही थी। पर नारुतो उस डार्क फॉरेस्ट को बिल्कुल देखकर डरता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उसे इस खतरनाक जगह पर अपने नए चाक्रा स्पिरिट की आखिरी लिमिट्स को टेस्ट करना था। देन फाइनली गेट खुलता है और टीम 7 अंदर चली जाती है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर का माहौल बाहर से भी बहुत ज्यादा अंधेरा और खतरे से भरा हुआ था। वहाँ अजीब से जलीले कीड़े और बड़े जानवर हर तरफ थे। कुछ देर आगे चलने के बाद जैसे ही वो तीनों एक घने पेड़ की डाल पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, तभी अचानक उन पे किसी दूसरे हिडन विलेज के निंजास पीछे से चुपकर एक डेडली कुनाई अटैक करते हैं। वो लोग रेन विलेज के शिनोबी थे, जो मौका देखकर उनका स्क्रोल छीनना चाहते थे। सासुके तुरंत अलर्ट होता है और अपनी कुनाई निकालने ही वाला होता है, पर उसे पहले ही नारुतो अपनी गॉड लाइक स्पीड से आगे बढ़ता है। नारुतो हवा में जंप करता है और उन दुश्मनों की तरफ देखते हुए बस अपना एक हाथ तेजी से उनकी दिशा में स्विंग करता है। उसके हाथ स्विंग करते ही एक जबरदस्त विंड स्ट्राइक एक इनविजिबल ब्लेड की तरह निकलती है, जो उन तीनों रेन दुश्मनों को बुरी तरह उड़ाते हुए बहुत दूर पेड़ों पे जा टकराती है। वो दुश्मन एक ही झटके में जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सासुके और साकुरा वहाँ शांत खड़े हैरान रह जाते हैं कि नारुतो आखिर बिना सील बनाए इतना फास्ट और पावरफुल जुत्सु कैसे कर लेता है। लेकिन नारुतो बस उन्हें जल्दी आगे चलने को कहता है। वो चारों थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं कि तभी अचानक से जंगल का पूरा माहौल एकदम से बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाता है और उन्हें वहाँ एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा किलिंग इंटेंट फील होने लगता है। ये बुरी फीलिंग इतनी भयंकर थी कि सासुके और साकुरा दोनों के पैर वहीं ब्रांच पर जम जाते हैं और वो डर के मारे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाते। लेकिन उनके ठीक सामने पेड़ों के पत्तों के बीच से निकल कर एक अजीब सी औरत उनके सामने आती है, जिसकी भयंकर आंखें बिल्कुल किसी शिकार करने वाले सांप जैसी लग रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि डिस्गाइज बदल कर आया हुआ लेजेंडरी शानिन ओरोचिमारू था, जो लीप गांव की तबाही चाहता था। ओरोचिमारू आते ही अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता है और सीधा उचिहा सासुके को अपने टारगेट की तरह घूरता है। साकुरा का डर के मारे बुरा हाल रह जाता है और सासुके का पूरा जिस्म उस डर से बुरी तरह कांप रहा होता है। पर तभी इन सब के बीच नारुतो तुरंत अपने अंदर के लाइटनिंग चाक्र को पूरी तरह से अपनी बॉडी में एक्टिवेट करता है और एक इलेक्ट्रिक ब्लू फ्लैश की तरह उन दोनों के आगे एक अनब्रेकेबल ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। नारुतो की उन लाइटनिंग वाली चमकती आंखों में अब उस लेजेंडरी निंजा के लिए बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने अपने चाक्रा
हाई स्पीड की डेंस वेव से उस खतरनाक किलिंग इंटेंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसे पीछे खड़े सासुके और साकुरा को आखिरकार थोड़ी सांस लेने की जगह मिलती है। जब ओरोचिमारू एक अजीब सी हंसी हंसते हुए अपने मुंह से एक बहुत बड़ा और जहरीला सांप सीधा नारुतो की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए छोड़ता है, लेकिन नारुतो वहां से थोड़ा भी नहीं घबराता। वो अपनी नेक्स्ट लेवल की स्पीड से उस मैसिव सांप को हवा में ही आसानी से डॉज कर लेता है। डॉज करने के तुरंत बाद नारुतो अपने दोनों हाथों में एक डेंस विंड चाकरा जमा करता है और उसे जमीन पर पटकता है, जिसे वहां एक मैसिव टोर्नेडो बन जाता है जो सांप के चिथड़े उड़ा देता है। ये अचानक हुआ काउंटर अटैक देखकर ओरोचिमारू पहली बार थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि एक आम से दिखने वाले गेनिन बच्चे के पास आखिर ऐसी तबाही मचाने वाली पावर और इतना डेंस चाकरा कैसे आ सकता है। उसे अब समझ आने लगा था कि सासुके तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। उन दोनों के बीच की ये फाइट अब बहुत ज्यादा इंटेंस और फास्ट हो जाती है, जहां जंगल के पेड़ उनके चाकरा से टूटकर गिरने लगते हैं। ओरोचिमारू को ठीक से समझ आ जाता है कि नारुतो कोई आम निंजा नहीं है और अगर वो इससे प्रॉपर फाइट करेगा तो उसके बाकी प्लान्स खराब हो सकते हैं। इसलिए वो अपनी चालाकी का यूज करते हुए और मड एलिमेंट्स का यूज करके वहाँ एक बड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। उसके बाद वो अपनी गर्दन को सांप की तरह लंबा करके तेजी से सासुके की तरफ बढ़ता है। नारुतो उसे बीच में रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारे दूसरे सांप ब्लॉक करने आ जाते हैं। उसी एक सेकंड की देरी में ओरोचिमारू अपने लंबे दांत सासुके की नेक में गड़ा देता है और उसे भयंकर कर्स मार्क लगा देता है। अपना असली टारगेट पूरा होने के बाद ओरोचिमारू नारुतो की तरफ एक आखिरी इविल स्माइल करता है और ये बोलकर वो धुएं के साथ ही वहां से गायब हो जाता है कि सासुके जल्दी खुद उसे ढूंढते हुए आएगा। नारुतो जल्दी से दौड़कर सासुके के पास जाता है, जिसे बहुत गहरा घाव लगा था। कर्स मार्क के लगते ही सासुके बहुत भयंकर दर्द से वही जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके गले पर बने उस मार्क से एक एविल ऑरा निकल रहा होता है और कुछ ही देर में वो अपना होश खोकर वही बेहोश हो जाता है। साकुरा ये सब बुरा हाल देखकर बुरी तरह रोती है, पर तभी हिनाटा उसे हिम्मत देते हुए तेजी से आगे आती है। हिनाटा और नारुतो दोनों मिलकर जल्दी से सासुके को एक सेफ जगह पर एक बड़े पेड़ के जड़ों के नीचे छुपा कर ले जाते हैं। साकुरा रोते हुए एक ठंडे कपड़े से सासुके के माथे को धोती है ताकि उसका बढ़ता हुआ बुखार थोड़ा कम हो सके। देन नारुतो पूरी तरह से अलर्ट होकर वहां बाहर ग्राउंड में अकेला गार्ड करने के लिए सबसे आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि फर्स्ट ऑफ डेथ में अभी भी और भी बहुत से खतरनाक दुश्मन थे जो सासुके की इस बुरी कंडीशन का फायदा उठाने आएंगे। दिन ढलने लगता है और जंगल में अंधेरा बढ़ने लगता है, पर नारुतो अपनी आंखों से लाइटनिंग ग्लो निकालते हुए चारों तरफ अपनी तेज नजर गड़ाए रखता है ताकि कोई भी दुश्मन उनकी इस स्पेशल 4 मेंबर टीम के करीब ना आ सके। यहाँ इस भयंकर अंधेरे में हिनाटा का रोल पूरी तरह टीम 7 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जैसे ही रात पूरी तरह से घनी होती है, देन हिनाटा अपनी ब्याकुगन एक्टिवेट करके तुरंत चुपचाप सबसे ऊंची डाल पर गार्ड करने चली जाती है। वो अपनी उन आंखों से 360 डिग्री में पूरे जंगल को स्कैन करती है ताकि कोई भी खतरा उनके करीब ना आ सके। लेकिन तभी उसकी ब्याकुगन में 3 अजीब से चाकरा सिग्नेचर्स दिखते हैं जो उनके तरफ ही तेजी से बढ़ रहे थे। ये साउंड विलेज के कोई 3 निंजास थे जिन्हें ओरोचिमारू ने भेजा था। हिनाटा तुरंत नीचे नारुतो हैंड साइन से इशारा करती है और नारुतो पूरी तरह से उनके अटैक्स के लिए रेडी हो जाता है। वो तीनों आते ही नारुतो और दूसरी तरफ साकुरा पर अपना अजीब साउंड अटैक से हमला करने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनके ऊपर से रॉक ली हवा पर जंप करते हुए वहां आके हिनाटा और साकुरा की हेल्प करने के लिए उन साउंड निंजास से अकेले भिड़ जाता है, जिससे उनकी फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। रॉक ली उन्हें अपनी टाइजूसु से पहले ही बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन वो साउंड निंजास बहुत चालाक थे और वो उस पर अपने गॉन्टलेट से अजीब साउंड वेव से अटैक करते हैं, जिससे ली के कान में ब्लड आने लगता है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब देखकर हिनाटा और साकुरा दोनों मिलकर अपनी कुनाई निकालकर आगे बढ़ती है। देन नारुतो गुस्से में आगे आकर साउंड निंजास की तरफ अपना डेडली विंड चाकरा चैनल करने ही वाला होता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा और भयंकर धमाका होता है। उस धमाके के साथ ही सासुके अचानक से अपने होश में आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे अजीब से काले मार्क्स के डिजाइन बन गए थे और उसकी बॉडी में से एक बहुत ही पर्पल और इविल चाकरा तेजी से बाहर निकल रहा था। सासुके की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और मारने की भूख दिख रही थी। वो बिना किसी आवाज के तेजी से जाके उस टीम के मेंबर जागो के दोनों हाथ इतनी बुरी तरह तोड़ देता है कि वहां खड़े साकुरा और हिनाटा डर के मारे पीछे हट जाती हैं। सासुके वहां रुकने वाला नहीं था और वो बाकी दुश्मनों को भी मारने आगे बढ़ता है, पर उससे पहले कि वो और बुरा हाल करे, नारुतो पीछे से अपनी मैक्सिमम लाइटनिंग स्पीड में आता है और सासुके को पीछे से जोर से पकड़ लेता है। नारुतो ठीक उसी वक्त अपने विंड और लाइटनिंग चक्र के प्योर एसेंस को सासुके के अंदर ढकेलना शुरू करता है, जिससे वो इविल कर्स मार्क पूरी तरह दब जाता है और सासुके शांत होकर बेहोश हो जाता है। बाकी बच्चे साउंड निंजाज अपनी जान बचाकर डरते हुए अपना अर्थ स्क्रॉल वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब उनकी 4 लोगों की टीम के पास हेवन और अर्थ दोनों स्क्रॉल्स थे। जब
सुबह होती है तो वो चारों दोबारा उठकर मिलकर फॉरेस्ट के सेंटर टावर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिनाटा अपनी ब्यागुगान से सेफली उन्हें रास्ता दिखाती है। टावर के अंदर पहुंचकर जब वो दोनों स्क्रोल्स खोलते हैं तो धुएं के एक पफ के साथ वहाँ इरुका सेंसे आते हैं। इरुका सेंसे उन चारों को इस खतरनाक फॉरेस्ट में जिंदा बचने पर बहुत खुशी से बधाई देते हैं। देन इरुका उन्हें अगले प्रिलिमिनरी मैचेस के हाल की तरफ भेज देते हैं जहाँ उनकी किस्मत का अगला फैसला होना था। नारुतो के उस 1 सेकंड वाले इम्पॉसिबल अटैक के बाद पूरे एरेनिया में एक भयंकर सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो लड़का कल तक एकेडमी का सबसे वीक स्टूडेंट माना जाता था उसने की वजह से स्ट्रॉन्ग गेन को बिना कोई जादू या हैंड साइंस यूज किए बस एक हिट में हरा दिया है। देन प्रोक्टर हयाटे अचानक से अपने होश में आता है और जोर से कफ करते हुए नारुतो उजुमागी को इस प्रिलिमिनरी मैच का विनर डिक्लेयर करता है। ये विनर की अनाउंसमेंट सुनते ही ऊपर बालकनी में खड़ी हिनाटा और साकुरा दोनों खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और नारुतो को चीयर करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिंग के बाहर खड़े नेजी हुए का चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे अब ठीक से समझ आने लगा था कि हिनाटा को बचाने वाला ये नारुतो सच में उन सब के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। नेजी जल्दी से अपनी ब्यागुगान ऑन करके नारुतो की बॉडी और चाक्रा फ्लो को ध्यान से देखता है। उसे नारुतो के अंदर सिर्फ एक भयंकर चाक्रा स्पिरिट का बड़ा तूफान दिखाई देता है जो किसी भी आम निंजा में होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नारुतो अपनी वही पुरानी आर्म और क्यूट स्माइल के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर अपनी टीम के पास वापस आता है जहाँ सासुके वही चुपचाप खड़ा उसकी एक गॉड लाइक स्पीड देखकर अंदर ही अंदर गुस्से और जलन से बुरी तरह जल रहा होता है क्योंकि वो पावर में नारुतो से पीछे छूट रहा था। सभी प्रिलिमिनरी मैचेस के पूरे तरह खत्म होने के बाद बचे हुए सारे पास कैंडिडेट्स और टीम्स नीचे एरिना में एक लाइन में खड़े होते हैं। देन थर्ड होकागे हिरोजन अपनी जगह से आगे आते हैं और सबको सीरियसली बताते हैं कि फाइनल्स में पूरी दुनिया के बड़े कागे और इम्पोर्टेंट लोग आएंगे, इसलिए उन सबको अपनी ओरिजिनल पावर बढ़ाने के लिए पूरे 1 महीने का रेस्ट और हार्ड ट्रेनिंग टाइम दिया जाएगा। ये 1 महीने के टाइम ब्रेक की अच्छी बात सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पर ककाशी सेंसे ठीक वहां आकर सासुके को थोड़ा साइड में ले जाते हैं और बोलते हैं कि उस कर्स मार्क के इविल चाक्रा को ठीक से कंट्रोल करने के लिए वो खुद सासुके को एडवांस लाइटिंग जो चिडोरी सिखाएंगे। ये सुनकर साकुरा और हिनाटा काफी खुश होती हैं कि सासुके की पावर सब और बढ़ेंगी। लेकिन नारुतो थोड़ा अजीब और अकेला फील करता है क्योंकि ककाशी उसे डायरेक्ट ट्रेन नहीं कर रहे थे। लेकिन ककाशी चलकर नारुतो के पास आते हैं और प्यार से बोलते हैं कि नारुतो तुम्हारी पावर लेवल पहले से ही कागे लेवल टच कर रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस भारी चाक्रा को ठीक से संभालने के लिए एक बहुत ही स्पेशल और लेजेंडरी टीचर ढूंढा है जो तुम्हारे उस अंदर के चाक्रा स्पिरिट को पूरी तरह कंट्रोल करना सिखाएगा। नारुतो ये सब सुनकर तुरंत खुशी से उछल पड़ता है और उस अनजान लेजेंडरी टीचर से आज ही मिलने के लिए वहां से तेजी से दौड़कर ढूंढने निकल जाता है। नारुतो गांव में घूमते हुए सीधा हॉट स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ता है जहां ककाशी सेंसे ने उसे उस नए मास्टर के पास जाने को कहा था। वहां पहुंचते ही वो गुस्से में देखता है कि एक सफेद बालों वाला अजीब सा बड़ा आदमी दीवार के पीछे से लड़कियों को छुप कर देख रहा है। नारुतो तुरंत गुस्से में आकर उसे परवी सेज बोलकर जोर से चिढ़ाता है पर वो अजीब आदमी पीछे मुड़ता है और अपने फुल एटीट्यूड में पोज बनाते हुए बताता है कि वो गाँव का लेजेंडरी सानिन और टोड सेज महान जिराया है। जिराया जैसे ही अपना चश्मा ठीक करके नारुतो को ध्यान से देखता है उसकी दोनों आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जिराया को नारुतो के पास आते उस बहुत ही ज्यादा डेंस विंड और लाइटनिंग चाक्रा स्पीड का फील ठीक से आने लगता है। लेकिन जिराया जल्दी से अपनी उस बड़ी हैरानी को छुपाते हुए नाटक करके बोलता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट तभी बनाएगा जब नारुतो उसे अपनी आखिरी पावर का एक छोटा सा एडवांस डेमो दिखाएगा। देन नारुतो एक बड़ी सी स्माइल करता है और बिना कोई हैंड सील बनाए बस अपनी एक उंगली पर एक लाइटनिंग और विंड से बनी हुई छोटी सी घूमती बॉल बनाता है जो एक्चुअली में बिना बताए एक एडवांस रासेंगान का रूप ले रही थी। ये तबाही वाला कंट्रोल देखकर जिराया की बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है और वो मन ही मन समझ जाता है कि मिनाटो का यह अजीब बेटा आगे चलकर इस निंजा वर्ल्ड का सच्चा गॉड बनने वाला है। दिन जिराया बिना किसी सवाल के खुशी से उसे अपना स्टूडेंट मान लेता है और यहीं पे पार्ट 2 एंड हो जाता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।